नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं अज्ञ की कविता असाध्य वीणा। ये एक लंबी कविता है। इसमें वीणा को साधने का प्रयास किया जा रहा है। किसके द्वारा? प्रियंवद के द्वारा। यहाँ पर जो वीणा है वो किरीटी तरु से बनी हुई है और किरीटी तरु परम सत्ता का प्रतीक है। प्रियंवद व्यक्ति सत्ता का प्रतीक है। व्यक्ति सत्ता जब परम सत्ता में विलीन हो जाती है तो अपने आप वीणा बज उठती है, वीणा साध्य हो जाती है। यानी मानव का जीवन भी इसी प्रकार है। जब मानव जीवन अहंकार का त्याग करके परम ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देता है तो उसके उद्देश्य की पूर्ति वो कर सकता है। तो आइए आगे की व्याख्या देखते हैं। रेतीले कगार का गिरना, छप छपाड़, झंझा की फुफकार, तप्त। यहाँ पर प्रकृति का चित्रण किया गया है और ये वातावरण वो वातावरण है जिसमें किरीट तरु बड़ा हुआ या किरीट तरु खड़ा है। उसके आसपास प्रकृति कैसे है? रेतीले कगार हैं और उनका गिरना कैसे? छप छपाड़, झंझा यानी तेज वायु फुफकार करते हुए चलना, तप्त गर्म, पेड़ों का अर्रा कर टूट कर गिरना और पेड़ जो एक ध्वनि उत्पन्न करते हुए टूट टूट कर गिरते हैं। ओले की करी चपत, ओले की करारी चपत, जमे पाले ले, तनी कटारी सी, सूखी घासों की टूटन। और पाले यानी सर्दी के कारण जम जाना और किस प्रकार से टूट जाना, और वो तीखे कैसे हैं? कटार के समान, और उनका टूट जाना सूखी घासों का। ऐंठी हुई मिट्टी का स्निग्ध घास में धीरे धीरे रिसना। हिम तुषार के फाहे यानी बर्फीले जो बर्फ गिरती है उसके हल्के हल्के फाहे के रूप में उसके कण धरती के घावों को सहलाते हैं चुपचाप। घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, और घाटियों में क्या हो रही है? गूंज किसकी है? गिरती हुई चट्टानों की। कांपती मंद्र अनुगूंज सांस खोई सी, धीरे धीरे नीरव यानी बिना शोर के सांस कांप रही है, मंद अनुगुंजित खोई हुई सी मुझे स्मरण है। हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर। प्रियंवद क्या कहते हैं कि मुझे सब याद है। हरी भरी तलहटी पर छोटे छोटे पेड़ों की ओट, कहाँ पर? ताल पर। बंधे समय वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारे, और बंधे होने पर जो वन पशु हैं उनकी अलग अलग तरीके से आतुर और तृप्त होकर जो वो पुकार करते हैं, गर्जन, घुरघुर, चीख, भूख, हुक्का, चिचियाहट। कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित, जल पंछी की चाप। और कमल के और वहां पर जो जलीय पौधे हैं उनके पत्तों पर चोर के समान पैर रखते हुए तेज तो उड़ने वाले या दौड़ने वाले जो पक्षी हैं वो भी कैसी छाप रखते हैं? चोर के समान, बहुत ही धीमी गति से। जल पक्षी की, जल पंछी की जो चाप है, पैरों के कदमों की जो चाप है, वो किस लिए? धीरे धीरे अपने शिकार को प्राप्त करने के लिए। थाप दादुर की चकित छलांगों की, और उन पर दादुर यानी मेंढक की थाप जो चकित हैरान कर देने वाली या छलांगे हैं, उनकी थाप यानी उनकी ध्वनि। पंथी के घोड़े की टाप धीर, पंथी यानी राही के घोड़े की टाप धैर्यपूर्ण, अंचंचल अचंचल धीर थाप भैंसों के भारी खुरकी। चंचल नहीं है, धैर्यवान है। थाप किसकी? ध्वनि किसकी? जब भैंसों का पैर जमीन पर पड़ता है तो उसके खुर की एक भारी आवाज आती है, मुझे स्मरण है। उझक क्षितिज से किरण भोर की पहली, जब तकती है ओस बूंद को उस क्षण की सहसा चौंकी सी सिरहन। सूर्योदय के समय क्षितिज पर जब भोर की सुबह की पहली किरण पड़ती है और ऐसे लगता है कि वो ओस की बूंदों को ताक रही है, उस क्षण की सिरहन, चौंकाने वाली जो सिरहन है, जो एक कंपकंपी है। और दोपहरी में जब घास फूस अनदेखे खिल जाते हैं, ऐसे घास फूस जो दोपहर की गर्मी में जिनको अभी तक देखा नहीं, वो घास फूसों का खिलना। मोमाखियां असंख्य झूमती करती है गुंजार। मोमाखियां यानी जो मक्खियां हैं, मीठा रस प्राप्त करने वाली जो मक्खियां हैं, वो असंख्य झूमकर उनके बाहर गुंजार करने लगती है, एक ध्वनि उत्पन्न करती है। उस लंबे विलमे क्षण का तंद्रा आलस ठहराव, लंबे और उस क्षण का तंद्रा यानी आलस्य से भरा हुआ जो ठहराव है। और सांझ को जब तारों की तरल कंपकपी स्पर्शहीन झरती है, मानो नभ में तरल नयन ठिठकी,
निसंख्य स्वत्सा युवती माताओं के आशीर्वाद, उस संधि निमिष के पुलकन लील्यमान। तो यहाँ पर किसका चित्रण किया है? रात्रि के समय तारों का चित्रण किया है। तारों की एक तरल कंपी जो स्पर्शहीन झरती है, बिना स्पर्श के उसको कोई स्पर्श नहीं करता, वो स्पर्शहीन है लेकिन झर रही है। कैसे? ऐसे लगता है मानो नभ से तरल नयन ठिठकी हैं। निसंख्य, उनकी कोई संख्या नहीं है, लेकिन स्वत्सा युवती अर्थात जो अपने वत्स के साथ युवतियां हैं, माताएं हैं, उनके आशीर्वाद। सवत्सा यानी वत्स यानी पुत्र सहित वो युवतियां, वो माताओं के आशीर्वाद उस संधि निमिष, उस संधि यानी मिलने वाले क्षण की पुलकन लियमान, मुझे स्मरण है कि मुझे वो सब चीज़ें याद है, मुझे वो सब बातें याद है। और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको, प्रत्येक चित्र मुझे हैरान करता है, मुझे विजड़ित करता है यानी मुझे स्तब्ध करता है, रोकता है, थामता है। सुनता हूँ मैं पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको मुझसे सोख। मैं उन्हें सुनता हूँ लेकिन प्रत्येक स्वर से एक कंपन उत्पन्न होता है जो मुझसे मुझको ही सोख लेता है। अर्थात यहाँ पर वो अपने अहंकार त्याग की बात कर रहे हैं। वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ, और जब मैं मेरे भीतर का अहंकार खत्म हो जाता है तो मैं बहुत हल्कापन महसूस करता हूँ, और वायु के समान एक नाद भरता हुआ, एक ध्वनि भरता हुआ मैं उड़ जाता हूँ। मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं मुझको ही भूल गया हूँ, यानी यहाँ पर क्या है? अहंकार का भाव समाप्त हो गया है। सुनता हूँ मैं पर मैं मुझसे परे शब्द में लिए मान, कि मैं सुन रहा हूँ लेकिन मैं मुझसे परे जो शब्द है उसी में लिए मान हूँ, उसी में लीन हूँ। मैं नहीं, मैं कहीं नहीं, कि मैं स्वयं नहीं हूँ, मैं कहीं पर भी नहीं हूँ। अर्थात मुझ में अहंकार मात्र नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं उसी परम सत्ता का अंश हूँ। ओरे तरु ओ वन ओ स्वर संभार, नाद में संस्कृति और रस पलावन, कि हे स्वर को उत्पन्न करने वाले, नाद की संस्कृति वाले, रस को बहाने वाले, रस को प्लावित करने वाले, मुझे क्षमा कर दो। भूल किंचनता को मेरी, मैंने जो भूल कर दी है, तुच्छ मात्र भी अगर मैंने भूल करी है, गलती करी है, अर्थात मेरी दरिद्रता को भूल जाओ। मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत तुच्छ हूँ, मैं अकिंचन हूँ, तुम उसे भूल जाओ और मुझे ओट दे, ढंक ले, छाप ले। अर्थात तुम मुझे अपने भीतर समाहित कर लो या अपनी छत्र छाया में मुझे ले लो। ओ शरण्य, हे शरण देने वाले, मुझे भी शरण दो। मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबोले। आ मुझे भला तू उतर बीन के तारों में, अपने से गा, अपने को गा, अपने खकुल को मुखरित कर। कि तुम मेरे गूंगेपन को, जो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, उनको सोए हुए, तुम्हारा जो स्वर सागर सो चुका है उसके ज्वार में, ज्वार यानी बाढ़ एक तरह से कह सकते हैं, या उसका बढ़ना, उसमें तुम मुझे डुबो ले। आ मुझे भला तू उतर जा बीन के तारों में, इस वीणा के तारों में तुम आओ, अपने से गा, स्वयं गाओ, अपने खग कुल को, अपने पक्षियों के कुल के स्वर को तुम मुखरित करो। अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों के ताल बांध, और तुम्हारी अपनी ही छाया में जो मृग पले हैं, जो हिरन या मृग पले हैं, और चौकड़ी मार मार कर जो छलांगे लगा लगा कर उछलते कूदते हैं, उनकी चौकड़ियों से उत्पन्न जो ध्वनि है उसे तुम ताल में बांध ले। अपनी छाया तप वृष्टि पवन पल्वन कुसुमन की लय पर अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त, कि अपनी ही छाया में तुम, अपनी ही वृष्टि पवन में, बारिश पवन पल्वन कुसुमन, यानी तुम अपने जो तुम्हारी क्रियाएं हैं उसी की लय पर अपने जीवन के संचय को तुम छंद से युक्त करो। अपनी प्रज्ञा को वाणी दो, कि तुम किसको वाणी दो? प्रज्ञा, अर्थात बुद्धि को वाणी दो। जो तुम्हारी बुद्धि है उसे तुम वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त करो। तुम गा, तू गा, तू गा, तू सन्निधि पा, तू खो आ, तू हो, तू गा। किसको संबोधित कर रहे हैं? किरीट तरु को संबोधित कर रहे हैं, प्रेमबद्ध। राजा आगे समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा। राजा आगे बैठे हैं, जो समाधि लगाकर संगीतकार बैठे हैं, उनका हाथ ऊपर उठता है। कांपी थी उंगलियां, और उनकी उंगलियों में एक कंपन होता है। अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा, और आलस्य में अंगड़ाई को लेकर ऐसे लग रहा था कि वीणा अंगड़ाई लेकर उठ खड़ी हुई है।
किलक उठे थे स्वर शिशु, और किलकारियां करने लगे थे छोटे छोटे शिशु स्वर, यानी छोटे छोटे स्वर, ऐसे लगता है कि किलकारियां करने लगे। नीरव पद रखता जालिक मायावी, नीरव यानी शोर से रहित ऐसे कदम रख रहा था। मायावी, मायावी यानी जो माया उत्पन्न करने वाला जालिक, सधे करों से धीरे धीरे डाल रहा था जाल हेम तारों का। जालिक यानी जाल फैलाने वाला, वो क्या डाल रहा था? धीरे धीरे सदे हुए करों से, हाथों से ऐसे लग रहा था वो जाल डाल रहा है। हेम यानी चमकते हुए तारों का। सहसा वीणा झंझना उठी और वो स्वर्णिम तार अचानक से झंझनाने लगी। संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई, और जो संगीतकार थे उनकी आंखों में जो ठंडी थी, पिघली हुई थी, ऐसी एक अग्नि जल उठी। रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया, और सबका तन रोमांचित हो गया। जैसे बिजली एक अचानक से दौड़ जाती है, उसी प्रकार वहां उपस्थित सभाजनों का तन रोमांचित हो गया। अवतरित हुआ संगीत, और संगीत अवतरित हुआ यानी बजने लगा। स्वयंभू, अपने आप, जिसमें शीत है अखंड, जो अखंड शीतल है। ब्रह्मा का मौन है जो अशेष प्रभा में है, यानी बहुत ही प्रभा से युक्त है। डूब गए सब एक साथ, और सब सभा में उपस्थित जन एक साथ उसमें डूब गए। सब अलग अलग एकाकी पार तिरे, लेकिन सबने एक स्वर सुना, लेकिन सब अलग अलग अकेले पार तिरे, यानी अकेले उस संगीत से पार तिरे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि स्वर एक था, संगीत एक था, लेकिन सुनने वालों की भाव अलग अलग थे। जिसके जैसे भाव थे उन्होंने वैसा ही उस संगीत को ग्रहण किया। राजा ने अलग सुना, जय देवी यश काय वरमाला लिए गाती थी मंगल गीत, कि जय की देवी यानी विजय की देवी यश काय वर की माला अपने हाथ में लिए वो विजय के मंगल गीत गा रही थी। दुदुम्बी दूर कहीं बजती थी और विजय का नाद दूर कहीं हो रहा था। राजा मुक्त सहसा हल्का हो आया। उस संगीत को सुनकर राजा का मुक्त ऐसे लगा कि बिल्कुल हल्का हो गया, मानो कि फल शिरीष का, जैसे शिरीष का फल होता है बहुत हल्का होता है, हवा के आने से हिलने लगता है, बिल्कुल वैसा ही हल्कापन राजा को अनुभव हो रहा था। क्योंकि ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, द्वेष, चाटुता सभी पुराने लुगड़े से झड़ गए। निखर आया था जीवन कांचन, जीवन कंचन के समान, सोने के समान निखर आया था। ईर्ष्या का भाव, महत्वाकांक्षा का भाव, द्वेष का, चाटुकारिता का जो भाव है वो समाप्त हो गया था। धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर देगा, और धर्म के भाव से जिसे वो न्योछावर कर देगा, ऐसा उसका जीवन उसके सामने था। कंचन के समान, सोने के समान निखरा हुआ जीवन राजा को दिखाई दे रहा था। रानी ने अलग सुना, रानी ने उस स्वर को अलग ग्रहण किया। छंटती बदली में एक कोंद कह गई, जैसे बदली में जैसे बदलियां छंट रही हो और एक अचानक से बिजली चमक जाए। तुम्हारे ये माणिक कंठहार, पट वस्त्र, मेखला किंकिणी, कि जो तुमने आभूषण पहन रखे हैं, गले में हार है, वस्त्र धारण कर रखे हैं, मेखला धारण कर रखा है, जो तुमने अन्य आभूषण धारण कर रखे हैं, सब अंधकार के कण है ये, कि ये कुछ भी नहीं, अंधकार है, अज्ञान है, आलोक एक है, प्यार अनन्य, और प्रकाश किसका है? अनन्य प्रेम का, कि प्रकृति से, सृष्टि से या अन्य समाज से प्रेम ही वास्तविक है। उसी की विद्युलता घेरती रहती है रसभार मेघ को, कि उसी की चमक घेर लेती है रस से भरे हुए जैसे बादल को। थिरक उसी की छाती पर उसमें छिपकर सो जाती है। उस बादल की छाती भरी वो बिजली चमकती है, थिरकती है और उसी में समा जाती है। उसी प्रकार हम सब इस धरा पर उस बिजली के समान है। परम सत्ता के हमें समा जाना है, और हमारी आसक्ति, हमारा प्रेम किसके प्रति होना चाहिए? परम सत्ता के प्रति। आश्वास्त, सहज, विश्वास भरी रानी, और रानी उस संगीत को सुनकर आश्वस्त हो गई, सहज ही रूप से वो विश्वास से भर गई, उस एक प्यार को साधेगी। और किस निर्णय के साथ? कि वो उस प्रेम को साधने का यानी प्राप्त करने का प्रयास करेगी। सबने भी अलग अलग संगीत सुना। इसको वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का, कि संगीत सबने अलग अलग सुना, संगीत एक ही था, लेकिन जिसकी जैसी भावना वैसा ही संगीत उसे सुनाई दे रहा था। कृपा वाक्य था प्रभुओं का, देवताओं का। उसकी आतंक मुक्ति का आश्वासन, कि आतंक से, अन्याय से मुक्ति का आश्वासन था। इसको वह भरी तिजोरी में सोने की खनक, उसे बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुशबू, जो
जो अलग अलग लोग थे, जैसे किसान थे, उन्हें लगा कि उनकी बटुली में, यानी उनके उनके जहाँ पर अनाज को एकत्रित किया जाता है, या उनकी छोटे छोटे से मटके में आज बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुशबू उन्हें सुनाई दे रही है। किसी को नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि, और किसी को उसके घर में आने वाली नई वधू की एक सहमने वाली, झिझक वाली पायल की ध्वनि उसको सुनाई दे रही थी। यानी जिसके जिसके मन में आतंक था, उसको मुक्ति का आश्वासन मिला कि वो मुक्त हो जाएगा। जो कृपा प्राप्त करना चाहते थे अपने ईश्वर, अपने देवता की, उसको उसी प्रकार का संगीत सुनाई दिया। जो भरी तिजोरी में सोने की खनक, जो व्यापारी वर्ग था, उसको ऐसी ही सुनहरी खनक सुनाई दी। उसी प्रकार किसानों को लगा कि उनके मटके अन्न से भरे हुए हैं, जिसमें खुशबू महक रही है। जिसके घर में नई वधू नहीं थी, उसको लगा कि उसके घर में नई वधू की पायल ध्वनियां गुंजायमान है। किसी दूसरे को शिशु की किलकारी, किसी को जाल फंसी मछली की तड़पन, एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की, एक तीसरे को मंडी की ठेल मेल, ग्राहकों की अस्पर्धा भरी बोलियां। यानी जो जिससे जुड़ा था, किसी को शिशु की किलकारी की खलक सुनाई दे रही थी, किसी को जाल में फंसी हुई मछली की तड़पन दिखाई दे रही थी, किसी को बिना पर के भी चहकना, इस आजाद आकाश में, स्वतंत्र आकाश में उड़ती हुई चिड़िया उसे दिखाई दे रही थी। और कोई मंडी में बहुत ज्यादा ठेलम ठेल का माहौल जैसे हो गया हो, ग्राहकों में अस्पर्धा भरी बोलियां, कि सब ग्राहकों की आवाजें उसको सुनाई दे रही थी। जो व्यापारी वर्ग था, चौथे को मंदिर में ताल युक्त घंटा ध्वनि सुनाई दी, और पांचवें को लोहे पर सदे हथौड़े के समझौते, और छठे को लंगर पर कसकसाता रही नौका पर लहरों की अविराम थपक। कि लंगर यानी जो नौका को एक कोने पर लाने के लिए लगाया जाता है, उसकी वहां पर अविराम कभी न रुकने वाली लहरों की थपक उसे सुनाई दे रही थी। बटिया पर चमरोदे की रूंधी चाप सातवें के लिए, और सातवां कौन है, उसको रूंधी हुई चाप सुनाई दे रही थी बटिया पर। तो कहने का भाव क्या है कि सातवां व्यक्ति को चमरोदे यानी चमड़े के जूते की दबी हुई जो चाप है वो सुनाई दे रही थी। आठवें को कुलिया की कटी मेड़ से बहते जल की छूल छूल, उसे क्या सुनाई दे रही थी, कटी हुई मेड़ यानी जो पानी को रोकने के लिए एक मेड़ बना दी जाती है, उससे बहते हुए जल की आवाज सुनाई दे रही थी। इसमें गमक नटिनी की एड़ी के घुंघरू की, जो नटिनी यानी नृत्य करने वाली की एड़ी के घुंघरू की ध्वनि थी, गमक थी। उसे युद्ध का ढाल, इसे सजा गोधुली की लघु टुनटुन, और उसको जो युद्ध से जुड़ा हुआ सैनिक है या जो व्यक्ति है, उसे युद्ध का ढाल दिखाई दे रहा था। इसे सजा गोधुली यानी जब गाय वापस लौट कर आती है और सड़कों पर धूल उड़ने लगती है, गलियों में धूल पसर जाती है, उन गायों के वापसी और उसमें छोटी छोटी टुनटुन जो घंटी बजती है उसकी आवाज, उसे प्रलय का डमरू नाद, और उसको प्रलय विनाश का डमरू नाद सुनाई दे रहा था। इसको जीवन की पहली अंगड़ाई, पर उसको महाजृंभ विकराल काल, कि इसको तो जीवन की पहली अंगड़ाई सुनाई दे रही थी या अनुभव हो रही थी, और उसको महाजृंभ विकराल काल, कि दूसरे को विकराल काल के समान महाजृंभ दिखाई दे रहा। सब डूबे तिरे झिपे जागे, ओ रहे वंशवद स्तब्ध, इयता सबकी अलग अलग जागी, संगीत हुई पा गई विलय, वीणा फिर मूक हो गई। सब डूब गए, सब तैरने लगे, कोई झेंप गया, कोई जाग गया, कोई ओ रहे वंशवद बंधे हुए, स्तब्ध हैरान, सबकी अलग अलग इच्छा जागी या सबकी अलग अलग चेतना जागी, संगीत हुई पा गई विलय, और वो उसी में उठते हुए या वो जागी हुई चेतना उसी में विलय हो गई, उसी में लीन हो गई, और फिर वीणा मूक हो गई, चुप हो गई। साधु साधु उसने राजा सिंहासन से उतरे, रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल, हे स्वर जनित धन्य धन्य। राजा सिंहासन से उठ खड़े हुए और रानी ने प्रियंवद को 7 लड़ियों की माला समर्पित की, और एक साथ सबके स्वर क्या आ रहे थे, धन्य का स्वर उत्पन्न हो रहा था। संगीतकार वीणा को धीरे धीरे से नीचे रख ढंक मानो गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर मुग्धा मां। संगीतकार यानी प्रियंवद, वीणा को उसने धीरे से नीचे रखा और ढक दिया। कैसे? मानो जैसे गोदी में सोए हुए शिशु को
पालने में डालकर एक मुग्ध माँ जो अपने मातृत्व में मुग्ध है, माँ उसे ढक देती है। हट जाए दीठ से दुलारती, और उसकी पीठ पर दुलार करती हुई जैसे पीछे हट जाती है। उठ खड़ा हुआ, वैसे ही प्रियंवद उठ खड़ा हुआ। बढ़ते राजा का हाथ उठा करता आवर्जन बोला, श्रेय नहीं कुछ मेरा। और बढ़ते हुए राजा का हाथ उसने पकड़ लिया और बोल पड़ा, श्रेय नहीं कुछ मेरा, कि मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, कि मैं तो स्वयं शून्य में डूब गया था। शून्य जहां कुछ ना हो, बिल्कुल शांत डूब गया था, अर्थात अपने अहंकार का त्याग कर दिया था। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ सौंप दिया था, कि वीणा के माध्यम से मैंने तो अपने आप को, मेरा सब कुछ सौंप दिया था, समर्पित कर दिया था। सुना आपने, जो वह मेरा नहीं न वीणा का था, कि ना तो वो मेरा था और ना ही वीणा का। वो तो सब कुछ की तत्ता थी, महाशून्य वह महामौन, अविभाज्य अनाप्त अद्रवित अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। यहाँ पर प्रियंवद राजा को क्या कहते हैं कि जो आपने सुना वो मेरा नहीं था, ना ही वीणा का था। वो तो सब कुछ की तथ्यता थी, कि वो सब क्या है, वास्तविक तथ्य, किसका, परम सत्ता, जो महाशून्य है, जो महामौन है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जो अनाप्त है, अद्रवित है, अपरमेय है। उस शक्ति जो शब्दहीन है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो तो स्वयं प्रस्फुटित है। कहने का अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि मनुष्य की वाणी चाहे वह कैसी भी क्यों ना हो, उसी परम सत्ता की वाणी है। अतः उसे अपने अहंकार का त्याग करके अपने आप को सर्वोच्च नहीं मानना चाहिए। वास्तव में सर्वोच्च क्या है? वास्तव में वो सर्वोच्च शक्ति है, जो व्यक्ति शक्ति का जो अनुभव है, उसी से आत्म शोधन, व्यक्ति विलयन, अहंकार का शमन हो सकता है। यानी हमें अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। नमस्कार कर मुड़ा प्रियंवद केश कंबली, और सबको उसने प्रणाम किया। और प्रियंवद केश का कंबल जिसने धारण कर रखा था वो वहां से मुड़ा, लेकर कंबल गे गुफा को चला गया, और अपना कंबल लेकर वो अपने घर, जो गुफा उसका घर था, उसमें वो चला गया। उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे। सब वहां से खड़े हो गए, जो सभा में बैठे थे, अपने अपने कार्यों में विलीन हो गए। युग पलट गया, समय बदल गया। प्रिय पाठक यूं मेरी वाणी भी मौन हुई, कि पढ़ने वाले पाठकों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि प्रिय पाठकों, इस प्रकार मेरी वाणी भी क्या हो गई, मौन। तो इस प्रकार इस कविता का जो मूल भाव है वो क्या है कि व्यक्ति को अपने आप को बिल्कुल, अगर कहें तो तुच्छ समझना चाहिए, या अहंकार से रहित मानना चाहिए। जब व्यक्ति अहंकार से रहित हो जाएगा, तब वो उस महाशून्य, महामौन, जो अविभाज्य है, जो अनाप्त है, अद्रवित है, उसमें अपने आप को समर्पित कर देगा। तो वहां पर अहंकार जब नहीं है, तो परम सत्ता में विलीनता, या परम सत्ता के प्रति जो चेतना का भाव है, वही मानव के जीवन का सार्थक भाव है। एक यहाँ पर तथ्यता शब्द आया था, तथ्यता यानी उसके समान। किसके समान? तथागत, यहाँ पर गौतम बुद्ध का प्रभाव है, यानी बौद्ध धर्म का प्रभाव यहाँ पर देखा जा सकता है। बौद्ध धर्म से प्रभावित ये शब्द है, आप इसको जरूर ध्यान में रखें। यहाँ गौतम बुद्ध और उनकी दार्शनिक जो विचारधारा है उसकी ओर संकेत किया गया है। तथ्यता यानी वैसा ही, कैसा? तथागत, उसी के समान। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म से प्रेरित जो विचार हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। इसी के साथ ये कविता पूर्ण हुई। इसमें मूल जो उद्देश्य था, मानव को अपने जीवन में अहंकार भाव का त्याग करके समरसता की स्थापना करनी चाहिए, और अपने आप को उसी परम सत्ता, जो यहाँ पर किरीट तरु के रूप में है, उसमें समर्पित कर दें, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें वास्तविक ज्ञान, वास्तविक चेतना की प्राप्ति हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।